हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। एमपी बोर्ड में इंग्लिश का पेपर हो चुका है संपन्न और बच्चों आप लोगों को यहाँ पे सोल्यूशन मिला लेना है। पेपर बहुत ही सिंपल था, थोड़ा बहुत यदि दिमाग लगाएंगे बच्चों तो आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला जो पैसेज है, देखिए क्वेश्चन आप लोग मिलाइए, क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे आप लीजिए, मान लीजिए सेट आपका जो भी होगा, सेट के आगे पीछे आप देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन बच्चों आप लोग मिलाइए, इसका जो आंसर है, पहले का जो आंसर बच्चों ए नंबर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग फटाफट यहाँ पर देखेंगे। दूसरे का बच्चों अपना सी नंबर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन भी आप लोग मिला लेना, नहीं तो भाई आपको दूसरा सेट हो और आप कह दो सर हमारा आगे पीछे क्वेश्चन होगा, ठीक है। और तीसरे का बच्चों अपना यहाँ पे तीसरे का होगा डिमांड नथिंग, ठीक है, डिमांड नथिंग। ये तीसरे में थोड़ा सा मुझे डाउट है क्योंकि पैसेज में सही ढंग से मिल नहीं रहा है, तीसरे में मुझे थोड़ा डाउट है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चौथा जो बच्चों अपना चौथे का सी होगा, चौथे का सी है, और फिर अपना पांचवें का भी अपना सी है, ठीक है। चौथे का सी है, चौथे का सी है क्या बच्चों, चौथे का सी है, चौथे का सी है, पांचवें का भी सी है। फिर बच्चों छठवें नंबर की बात करते हैं तो छठे का अपना डी है, इंस्पायर एजुकेट्स, है ना। हाउ डू रीडिंग इफेक्ट आवर बिहेवियर, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है, सातवें का जो राइट आंसर है बी है, सातवें का बी है बच्चों। ठीक है, हमको भी समय लगता है थोड़ा सा ढूंढने में, है ना, प्रॉपर आप लोगों को सही जानकारी दें, उसका मैं थोड़ा डाउट क्लियर कर दूंगा। एक क्वेश्चन का वो बी होगा कि सी होगा, मैं बाद में बताऊँ, कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, या कि आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वैसे भी सारे बच्चे समझ जाएंगे। ये अपना फर्स्ट हो जाएगा बच्चों, आठवें का फर्स्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चों अपना सी है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी है बच्चों। और इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका बी है, ठीक है। इसके बाद नोट मेकिंग टाइटल तो आप लोग वैसे भी आसानी से कर लिए होंगे। इसके बाद चलते हैं बच्चों यहाँ पर, है ना, सारे प्रश्नों का उत्तर देखेंगे बच्चों। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, पहले का बच्चों डी होगा, पहले का अपना डी होगा, ठीक है, पहले का क्या होगा बच्चों, डी होगा। दूसरे का भी अपना डी होगा, दूसरे का भी डी होगा। तीसरे का बच्चों अपना बी होगा, तीसरे का बी होगा। चौथे में बच्चों अपना दा होगा, दा गंगा होगा। ये हमने पढ़ाया था बच्चों, हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोग दिमाग लगाए होंगे। प्रिंसिपल द ऑफिस, ऑफिस में क्या होगा बच्चों, ऑफिस में क्या होगा बताओ, तो ऑफिस में क्या होगा, पाँचवें का बच्चों अपना यहाँ पर आन होगा कि इन होगा। तो जब अंदर की बात करते हैं बच्चों तो इन का प्रयोग होता है, जब अंदर कोई जाते हैं, कोई अंदर के लिए बात करते हैं तो इन का प्रयोग हो बच्चों, इन का प्रयोग, ठीक है। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा इन, अपना हो जाएगा बच्चों इन। फिर अपना इसका टू होगा बच्चों, इसका होल होगा, होल क्लास बाज मेकिंग नॉइज। फिर बच्चों अपना डू एज डायरेक्टेड हम बाद में देखेंगे, पहले आप लोग सेक्शन डी का देख लीजिए। सेक्शन डी का जो अपना पहला है 5 क्वेश्चन वाला बच्चों, इसे आप लोग थोड़ा सा मिला देना। पहला जो एक क्वेश्चन आया था रेड ट्रैप का आया था। फिर दूसरे का बच्चों अपना बी होगा, सुपर एंड, है ना, ये अपना। और फिर तीसरे का बच्चों अपना ए होगा, तीसरे का ए होगा। और जब चौथे की बात करते हैं बच्चों, चौथे की बात करते हैं तो डी होगा, चौथे की बच्चों डी होगा। इसके बाद पाँचवें की बात करते हैं तो पाँचवें में बच्चों अपना आथर द, इसमें हो जाए सिल्मा, ठीक है, ये अपना पाँचवें का ए नंबर हो जाएगा, ओके। इसके बाद बच्चों अपना फिर से 3 नंबर का जो फ्लेमिंगो से आया था, ये 3 नंबर बच्चों आप लोग मिला लेना। पहले का बी होगा, पहले का बी होगा, और फिर बच्चों ए होगा, दूसरे का ए होगा, और तीसरे का बच्चों अपना डी होगा, ओके, तीसरे का डी होगा। इसके बाद एक और पैसेज है बच्चों, इसे भी आप लोग मिलान कर लेना, है ना। पहले का बच्चों अपना ए होगा, पहले का अपना ए होगा, पैसेज भी देख लेना, क्वेश्चन भी मिला लेना, नहीं तो फिर आप लोग कहो सर हमारा आगे पीछे है ना। फिर इसका बच्चों सी होगा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर मिलाना, नहीं तो आपका दूसरा सेट हो और आप हमको गाली दो, भर भर के कमेंट आएंगी, मैं जानता हूँ, है ना। फिर अपना बच्चों ये अपना होगा बी, और लास्ट जो चौथा बच्चों इसका हो जाएगा अपना डी, चौथा बच्चों इसका हो जाएगा अपना डी, क्या हो जाएगा बच्चों, चौथा हो जाएगा डी, ओके। अब हमारा क्या बचता है, अब हमारा बचता है बच्चों सेक्शन सी का डू एज डायरेक्टेड। तो डू एज डायरेक्टेड यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एज सून एज का प्रयोग आप लोगों को बताया था, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ बच्चों, आप लोग देखना। नो सूनर एज के जगह, सॉरी, एज सून एज के जगह नो सूनर का प्रयोग करना है। फिर बच्चों आपको इसको प्रश्नवाचक बनाना है, तो लिखना है नो सूनर डिड द स्टूडेंट, मिला लेना, नो सूनर डिड द स्टूडेंट, ठीक है। फिर बच्चों सी द टीचर, फिर यहाँ लगा के देन लगाकर दे बिकम साइलेंट, ठीक है, देन लगाकर दे बिकम साइलेंट, ओके। क्या लगाओगे, एज सून एज डिड द स्टूडेंट्स, है ना, सी द टीचर, दे बिकम साइलेंट, ओके। चलिए, इसके बाद अपना था बच्चों चेंज निगेटिव चेंज करना था। तो यहाँ पर बच्चों पास्ट इंडिफिनिट का था, तो हो जाएगा ही डिड नॉट शट द विंडो, ही डिड नॉट शट द विंडो, ही डिड नॉट, है ना, शट द विंडो, ठीक। फिर इसका बच्चों वॉइस चेंज करना था, आई नो हिम, तो आई नो हिम,
तो क्या मीन्स ही का हिम होता है, तो जब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में लिखेंगे तो ही हो जाएगा, तो ही इज नोन, KNOWN, नोन बाय, नोन टू मी हो जाएगा बच्चों, नोन आई कमी, नोन टू मी हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या होगा, ही इज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी, ठीक। वॉइस में हो जाएगा ही इज नोन टू मी। इसके बाद बच्चों अपना इफ और अनलेस का प्रयोग करना था, तो पहले क्या लगाओ, इफ के जगह अनलेस लगाओ, अनलेस फिर नेगेटिव हटा दो, अनलेस दे वर्क हार्ड, अनलेस दे वर्क हार्ड, अनलेस दे वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स। ये हमने पढ़ाया था बच्चों आप लोगों को, ये भी हमने पढ़ाया था, निगेटिव भी हमने पढ़ाया था। बताओ जो क्वेश्चन पढ़ के गए होंगे आसानी से बना होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला देखो बच्चों, द मैनेजर विल गो टू मुंबई ऑन मंडे, तो इसका क्या चेंज करना था, सिंपल पास्ट सिंपल है ना, चेंज करना था पास्ट सिंपल में, यानी वर्ब, पास्ट सिंपल मतलब क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, द मैनेजर, बिल को अपना हटा दो क्योंकि भैया वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, द मैनेजर, गो का हो जाएगा बेंट टू मुंबई ऑन मंडे, खत्म कहानी। भाई गो को सेकेंड फॉर्म लगाओ, पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो द मैनेजर है ना, बेंट टू है ना मुंबई ऑन मंडे, खत्म, द मैनेजर बेंट टू मुंबई ऑन मंडे, कितना सिंपल है बच्चों। इसके बाद एक और कर लेते हैं, 5 ही था ना, 5 करना था। 5वां नंबर देखो, द फाउंड ए लेडर, इट वाज डैज्ड फ्रॉम द प्लेस, थोड़ा सा पेपर सही ढंग से दिख नहीं रहा बच्चों, इसलिए थोड़ा सा ऐसा है। कम्स रिलेटिव क्लाज, इसका रिलेटिव क्लाज आप लोगों से बना होगा है ना, टू का प्रयोग बता दो, टू का प्रयोग हमने बताया था बच्चों, भेदी की जगह टू लगाओ है ना, फिर बच्चों टू लगाकर दूसरा सेंटेंस बनाओ। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था यार, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से बन गया होगा है ना। तो ऐसे आप लोग करिएगा है ना, आप लोग मिला लिए होंगे आंसर। भाई आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग एक बार जाकर के वीडियो देखना, चेक करना कि सर ने कितना मेहनत किया था और कैसे पढ़ाया था, तब आपको मज़ा आएगा कि हाँ भाई कैसा क्लासेस था। तो आप लोगों को यदि दिक्कत होगा तो आंसर लिख लेना, उर्मलिया, आप सर इसको बता ही नहीं आप यार, हाँ यार इसको तो बताया ही नहीं हमने, नहीं बोल दो सर आपने बताया नहीं, हम कैसे चेक करेंगे। देखो इसका रिलेटिव क्लास बनाने के लिए 2-3 बार हम 2-3 प्रकार से बना सकते हैं, हम एक बता देते हैं, जैसे लिख सकते हो, जैसे पहले तो टू का प्रयोग करो, तो उर्मलिया इज टू स्ट्रांग, ठीक है, फिर टू लगाकर लिख दो, टू फिर से देखना बच्चों, उर्मलिया इज टू स्ट्रांग, टू लगाकर लिख दो बच्चों, टू डू एवरीथिंग, ऐसा लिख दोगे बराबर है ना, टू डू, उर्मलिया इज टू स्ट्रांग टू डू एवरीथिंग, ठीक है ना। और इसका भी एक क्वेश्चन और बच गया था, ये अपना रिलेटिव क्लास, ठीक है। तो रिलेटिव क्लास का हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, दे फाउंड ए लीडर, विच लगाकर बच्चों, विच लगाकर, वाज लगाकर, विच वाज डैंग्ड फ्रॉम प्लेस, फ्रॉम इट्स प्लेस है ना, प्लेस है, तो यहाँ पर लगा बच्चों दे फाउंड ए लीडर, यहाँ तक ठीक रहेगा। फिर इट हटा दो, उसके जगह विच का प्रयोग कर दो, विच वाज ड्रैग्ड फ्रॉम द प्लेस। ओके चलिए, एक अपना पैसेज रह गया है, इस पैसेज का आप लोग राइट आंसर बताइएगा बच्चा, इसका क्या होगा, मेरे हिसाब से तो बी होगा, और नहीं तो फिर अपना सी, बी या सी होगा, तो इसका बी या तो सी होगा, लगभग बी होगा या तो सी होगा, ठीक है, बताइएगा आप लोग। और प्यारा भरा नमस्कार आप सभी को है ना, अगले सब्जेक्ट की तैयारी के लिए चैनल पर जुड़ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।